Good morning students. Let's continue our topic lines and angles, exercise 7C, पेज नंबर 223 एंड बुक है RS अग्रवाल। तो yesterday हमने थ्योरम्स करी थी, तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7C। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्राम गिवन है, देयर आर टू पैरेलल लाइंस। ये क्वेश्चन आपने क्लास 8th में भी किया है। ओके, टू पैरेलल लाइंस एंड वन इज ट्रांसवर्सल एंड द एंगल इज मेंशन है 1 2 3 4 and here is 5 6 7 and 8 एंड लाइन है, एक L है और एक M है और ये T ट्रांसवर्सल है। क्वेश्चन इज एंगल 1 इज 120, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल रिमेनिंग मार्क। एंगल 1 की वैल्यू मेंशन दी है। नाउ डायग्राम ड्रा करिए। अब तक आप 1 दिया हुआ है आपको 120। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन है आपको एंगल 1 इज 120 एंड क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द ऑल एंगल्स। कंडीशन दी है कि L और M पैरेलल है। ओके, दैट्स वाई अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर नॉन पैरेलल होंगी तो इक्वल नहीं होंगे, बट उनका नाम वही रहेगा। ठीक है, 1 दिया है 120 है तो 2 फाइंड कर सकते हैं। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 बाई लीनियर पेयर, कंडीशन जरूर लिखना है। ओके, 1 गिवन है 120, वैल्यू फाइंड करनी है हमने एंगल 2 की 180 माइनस 120, दिस मीन्स 60। एंगल 2 भी आ गया हमारे पास। जितना 1 होगा उतना 3 होगा। पहले साइन फाइंड कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड 1 की वैल्यू कितनी है 120। ऐसा और नो, इसके नीचे लिखने रहे ताकि इजी रहेगा आपको। एंगल 3 इज 120, यहाँ कंडीशन आ जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में VOA यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तो आपका एंगल 3 भी आ गया। 4 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल। सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो 2 हाउ मच 60 फाइंड किया है, तो 4 की भी वैल्यू आ गई। ये भी आपका आंसर, ये आंसर, ये 1 2 3 4 सब आ गए। ओके, तो 5 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। ये भी आपके, ये भी आपके हैं, तो वन साइड के हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स कहती है कि अगर एक साइड के हैं और सेम साइड में अप हैं या डाउन डाउन हो तो वो इक्वल होते हैं। तो नाउ 1 इज इक्वल टू 5, सिंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। ओके, किस रीजन से हुए, यस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये क्या है एग्जाम। ओके, नाउ 1 हमारे पास गिवन है 120, तो हम इसको पुट कर दे रहे हैं 120, तो एंगल 5 भी आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट है 5 आ गया तो हम 6 फाइंड कर सकते हैं। सेम कंडीशन, एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब कोई कहेगा सर इससे अल्टरनेट से फाइंड कर लो। यस, ये भी कर सकते हैं, ये ऐसे करना। 6 किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। नाउ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, रीजन लिखना कंपलसरी है। तो नाउ वैल्यू आ गई हमारी किसकी 6 की भी। 4 हाउ मच, 4 कितना आया था 60 डिग्री, तो एंगल 6 भी आ गया हमारा 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट जितना 6 है उतना ही 8 होगा, उतना ही 7 है तो 5 होगा। तो एंगल 8 की वैल्यू आ गई किसके इक्वल
एंगल 6. So that's why 6 is how much? 60 degree. So 8 फाइंड हो गया. ओके, अब रह गया क्या? 7. एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5. एंड 5 हाउ मच फाइंड किया? 120. 120. तो ये आपके ऑल एंगल्स फाइंड हो गए. ओके, यस और नो? 7 और 5 क्यों इक्वल हैं? रीजन लिखना कंपलसरी है, नहीं मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. 8 और 6 क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली इक्वल है. इतनी बात समझ आ गई? यस और नो? तो ये आपने क्लास किसमें किया था? 8th में भी क्वेश्चन किया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है. लाइन पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M. ओके, होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें रेशो दिया है 1:2. तो 2:3. मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, करना आपको ये. एंगल 1:एंगल 2. इसको रेस कर देते हैं. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन कर रहे हैं वी हैव एंगल 1:2. एंगल 1:2 एंड हाउ मच? 2:3. एंड क्वेश्चन इज, यही नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8. फाइंड मेजर ईच ऑफ मार्क एंगल. तो सिंपल मैं हाफ कर दे रहा हूँ, आपको करना है. सो लेट क्या आ जाएगा? एंगल 1 की वैल्यू यस 2x और एंगल 2 इज 3x. 1 और 2 आ गया, तो 1 और 2 का सम कितना होगा? तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180. यस और नो? बाय लीनियर पेयर. ओके, तो 1 इज हाउ मच? 2x and 2 is 3x is 180. 2 and 3 सम किया, 5x इक्वल टू 180. कैंसिल किया, 5 3 जा 15. ओके, 30. 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36. जब x 36 आ गया तो आप 1 और 2 फाइंड कर सकते हैं. यस, देयरफॉर एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 36 इट मीन्स 72. एंगल 2 कितना हो जाएगा? 3 × 36 इट मीन्स 108. तो एंगल 1 और 2 आ गए. 1 और 2 आ गए तो आप सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. यस और नो? तो ये होमवर्क है इसकी बात का. ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद होमवर्क है. तो 2nd एंड 3rd हो गया आपका. 2nd होमवर्क, 3rd. 4th की कंडीशंस आती हैं. 4th वेरी इजी क्वेश्चन. उसमें भी ये डायग्राम है, बस यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे हैं, पूरा इरेज कर देते हैं, फिर से बना देते हैं. 4th में 2 पैरेलल लाइंस हैं, 1 2 एंड 1 इज ट्रांसवर्सल. ओके, एंड क्वेश्चन इज, नेम है इसका L M एंड ये है आपका T. दिस इज 3x minus 20 डिग्री एंड सेकेंड है 2x plus 10 डिग्री. ओके, क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द लाइंस L and M बी पैरेलल टू ईच अदर. इस क्वेश्चन में L और M पैरेलल नहीं दिया है, तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच कंडीशन कि x की वैल्यू क्या होगी कि लाइंस क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं. ओके, तो इसके जब लाइंस पैरेलल होंगी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर लाइन पैरेलल होंगी तो मैंने बोला था ना आपको क्या कि अगर लाइंस नॉन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है और ये लिखा है 1 और ये लिखा है 2, ये भी आपके हैं ये भी आपके हैं, तो इनका नाम भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. यस और नो?
बट अगर ये इक्वल हो गए, 1 इक्वल टू 2, 1 और 2 आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो नाम तो कोरस्पॉन्डिंग रहा, तो उस कंडीशन में ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाती हैं। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं। तो पैरेलल के लिए एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बात में आ गई। ओके, नाउ तो हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि ये और ये आपस में क्या हो, इक्वल हो। ओके, इफ का फॉर लिखते हैं, फॉर L इज पैरेलल टू M। ओके, या हम कंडीशन फॉर की जगह पर इफ यूज कर लो। इफ L इज पैरेलल टू M, यदि L और M पैरेलल हो, देन 3x minus 20 is equal to 2x plus 10 by corresponding क्या है, एंगल्स एक्साइम। किससे, corresponding एंगल्स एक्साइम से। हमने कहा इफ L इज पैरेलल, हमने ये नहीं कहा कि है ये, इफ L इज पैरेलल टू M then 3x minus 20 is equal to this। ओके, अब इसको शिफ्ट किया तो क्या आएगा, 3x minus 2x equal to 20 plus 10, it means x equal to 30। सी, अगर मैं x की वैल्यू 30 यहाँ पर रखूँगा तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आएंगे। देखिएगा, 3 की 30 से मल्टीप्लाई करी, -20 किया, तो 90 minus 20 is 70। अब यहाँ रखते हैं 2 into 30 plus 10, तो 60 plus 10 is 70। आया कि नहीं आया? It means for what value of x? So if x equal to 30, तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore if x equal to 30 then L is parallel to M। ओके, और ये हमारा आंसर हो गया। बात में आ गई, यस और नो? तो नाउ कंडीशन आ गई आपकी थर्ड क्वेश्चन की। ओके, सो ये क्वेश्चन है फोर्थ, थर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, फोर्थ। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x L M M पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल के लिए भी क्या होगा, ओके, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। ओके, नाउ सो यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर अप टू 5। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।